मई 1988 अमृतसर। गोल्डन टेम्पल के आसपास की संकरी गलियों में एक साधारण सा दिखने वाला रिक्शा चालक कई दिनों से चक्कर काट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही सतर्कता थी, जैसे वो हर गली, हर मोड़ और हर इमारत को ध्यान से अपने दिमाग में कैद कर रहा हो। उस समय हालात बेहद तनावपूर्ण थे, क्योंकि सिखों के सबसे पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल के अंदर भारी हथियारों से लैस अलगाववादियों ने कब्जा कर लिया था और पूरे देश की नजरें वहीं टिकी हुई थी। सरकार इस बार कोई ऐसी गलती नहीं दोहराना चाहती थी जिससे मंदिर को नुकसान पहुंचे, इसलिए एक बेहद गुप्त और सटीक मिशन तैयार किया गया, जिसमें ताकत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल होना था। और इसी मिशन का सबसे अहम हिस्सा था वो रिक्शा चालक, जो असल में कोई आम इंसान नहीं बल्कि भारत के सबसे तेज और खतरनाक खुफिया अधिकारियों में से एक था। करीब 10 दिनों तक वो बिना किसी शक के इलाके में घूमता रहा। धीरे धीरे उसने स्थानीय लोगों और अलगाववादियों के बीच अपनी पहचान बना ली और खुद को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ा बताकर उनका भरोसा जीत लिया। उसकी बातों में इतना आत्मविश्वास था कि अलगाववादी उसे अपना साथी मान बैठे, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। भरोसा जीतने के बाद उसे गोल्डन टेम्पल के अंदर जाने का मौका मिल गया, जहां का माहौल बेहद खतरनाक था। चारों तरफ हथियार, चौकसी और तनाव, लेकिन वो बिना घबराए हर चीज को ध्यान से देखता रहा। आतंकियों की संख्या, उनके हथियार, उनकी पोजीशन और उनके छिपने के ठिकाने, हर छोटी बड़ी जानकारी उसने अपने दिमाग में बैठा ली। 2 दिनों तक अंदर रहकर उसने हर राज समझ लिया और बाहर निकलकर सारी जानकारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचा दी। इसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए और पानी बिजली की सप्लाई काट दी गई, ताकि अंदर छिपे लोग बाहर आने को मजबूर हो जाएं। धीरे धीरे दबाव बढ़ता गया और आखिरकार कई दिनों की घेराबंदी के बाद अलगाववादियों ने हार मान ली। सबसे खास बात यह रही कि इस पूरे ऑपरेशन में ना तो मंदिर को कोई नुकसान पहुंचा और ना ही किसी निर्दोष की जान गई। ये एक ऐसा मिशन था जिसने साबित कर दिया कि सही रणनीति और सटीक जानकारी के दम पर बिना बड़ी हिंसा के भी जीत हासिल की जा सकती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपने पूरे जीवन में ऐसे कई खतरनाक मिशन पूरे किए। उनका नाम है अजीत डोभाल, जिनका जन्म उत्तराखंड के एक साधारण परिवार में हुआ और बचपन से ही उन्हें अनुशासन और देशभक्ति का माहौल मिला। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद सिविल सर्विस को चुना और कम उम्र में ही आईपीएस बन गए। उनके करियर की शुरुआत केरल से हुई, जहां उन्होंने दंगों को शांत करने में अपनी असाधारण क्षमता दिखाई। जहां हालात पूरी तरह बेकाबू थे, वहां उन्होंने बिना किसी हिंसा के बातचीत और समझदारी से लोगों को शांत कर दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें जल्द ही इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल कर लिया गया, जहां से उनका असली सफर शुरू हुआ। मिजोरम में उन्होंने अलगाववादी आंदोलन को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई और दुश्मनों के बीच जाकर उन्हें ही अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद उनका सबसे खतरनाक मिशन आया पाकिस्तान में अंडकवर रहकर जासूसी करना, जहां उन्होंने कई साल अपनी पहचान छुपा कर बिताए। हर दिन उनके लिए मौत के खतरे से भरा होता था, लेकिन उन्होंने अपनी समझदारी और साहस से वहां से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई, जिसने भारत की सुरक्षा को मजबूत किया। 1999 में कंधार हाईजैक के दौरान भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई और मुश्किल हालात में बातचीत के जरिए यात्रियों की जान बचाने में मदद की, भले ही इसके लिए कुछ कठिन फैसले लेने पड़े। रिटायरमेंट के बाद भी उनका योगदान खत्म नहीं हुआ और 2014 में उन्हें भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। उनके नेतृत्व में भारत ने कई बड़े फैसले लिए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी हद तक जा सकता है। आज 80 साल की उम्र में भी अजीत डोभाल पूरी तरह एक्टिव हैं और देश की सुरक्षा रणनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनकी सोच, साहस और निर्णय लेने की क्षमता ही उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है, और यही वजह है कि उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी देश की सुरक्षा के नाम कर दी। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद है, तो अभी हिडन हब लेयर्स चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।